नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा और मेरे साथ हैं तरन्नुम जहां। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको बताएं मुख्य जानकारियां। इग्नू में जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में दाखिला प्रक्रिया जारी। इग्नू का स्ट्राइड कर रहा है 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन। इग्नू में विभिन्न स्कूलों द्वारा आयोजित पीएचडी के इंटरव्यू की डेट जारी। बताएंगे आपको इग्नू के कार्यक्रम पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ के विषय में। करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर। बताएंगे कहां-कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और कार्यक्रम के अंत में सुनिएगा क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और अब ये तमाम जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। इग्नू में कई तरह के यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ऐसे में आइए आपको बता दें कौन कौन से दस्तावेज आपके लिए जरूरी हैं। ध्यान रहे कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर या सिग्नेचर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि जरूरी है तो। इग्नू ने विश्वविद्यालय के भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों छात्रों के लिए पोर्टल खोल दिया है। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और प्रवेश के संबंध में पुष्टि और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में विद्यार्थियों को जानकारी समेत प्रोग्राम चुनने के बारे में दर्शाना होगा। छात्रों को आवेदन जमा करते समय निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। आप कुछ स्टेप्स के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignu.ac.in पर जाएं। इसके बाद अब इग्नू जुलाई 2024 सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। आवेदन पत्र भरें, ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट ले लें। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखी जा सकती है। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू का स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड 27 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक 6 दिवसीय फैकल्टी प्रोग्राम डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड मूक्स का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में ई सामग्री की संरचना, डिजाइन, सिद्धांतों और मॉडलों के बारे में बताया जाएगा। सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए इंटरैक्टिव तत्व, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां, क्विज और एनिमेशन बनाने के लिए टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर टूल का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसके बारे में भी संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों द्वारा पीएचडी के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। जिन शिक्षार्थी ने किसी भी विषय में पीएचडी में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, वो इग्नू के वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट और इंटरव्यू की डेट देख सकते हैं ताकि दाखिला की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से मेंटल हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया जा सकता है। ये प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो साइकोलॉजी,
सोशल वर्क और नर्सिंग में मास्टर डिग्री, डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की डिग्री और एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और नेचुरोपैथी सहित विभिन्न क्षेत्रों के मेडिकल ग्रेजुएट के लिए हैं। PGDMH प्रोग्राम का उद्देश्य देश में मेंटल हेल्थ पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना है। ये प्रोग्राम समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ सर्विस दोनों पर केंद्रित है। इस कोर्स की पढ़ाई ओपन और डिस्टेंस फॉर्मेट के माध्यम से की जा सकती है। सिलेबस में मेंटल हेल्थ के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें बुनियादी बातें, डिसऑर्डर, स्पेशल एरियाज, सर्विस और इंटर्नशिप आदि शामिल हैं। ये कोर्स मेंटल हेल्थ की बढ़ती मांग को देखते हुए मेंटल हेल्थ में एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, अब आपको बता दें किस तरह बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में करियर बनाने के लिए आपको मिट्टी और फसलों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कौन सी फसल किस मौसम में लगाई जाती है, किस फसल को कितने पानी की जरूरत होती है आदि जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप भारत के विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज का रुख कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती की वो प्रक्रिया है जिसमें नुकसानदेह कीटनाशकों का प्रयोग किए बगैर स्वच्छ और पौष्टिक फलों, सब्जियां और अन्न को उगाया जाता है। आमतौर पर खेती के दौरान कीटनाशकों का प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, साथ ही जमीन का उपजाऊपन भी खत्म होने लगता है। ऑर्गेनिक खेती से आप पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उगाने के साथ साथ जमीन को बंजर होने से भी बचा सकते हैं। इसमें सिंथेटिक खाद, कीटनाशक आदि जैसे चीजों के बजाय ऑर्गेनिक चीजों जैसे गोबर, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन तकनीक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इच्छुक विद्यार्थी जैविक खेती के साथ कृषि व्यवसाय में एक अच्छा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नर्सरी, खेतों और भू निर्माण कंपनियों में प्रवेश स्तर के पदों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फार्म या कृषि व्यवसाय संभावित छात्रों को औपचारिक इंटर्नशिप भी प्रदान करते हैं। जैविक खेती में एक सफल पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एक व्यक्ति जैविक खेती के व्यवसाय का विस्तार करने के लिए विपणन राजनीति सीख सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत में आपको खेती से जुड़े अनुभवों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आप किसी किसान की मदद ले सकते हैं। वक्त के साथ आपको खेती की बारीकी खुद ब खुद पता चलने लगेगी। जैसे जैसे खेती को लेकर आपका ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलते नजर आएंगे। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद आप अच्छी कमाई के साथ अपनी अलग पहचान बना सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस तरह आप बना सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर, ऑफिसर और IT प्रोफेशनल्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 जनवरी 2025। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bankofbaroda.in। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन में सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2025। संस्थान की वेबसाइट है www.cbsc.gov.in। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.esic.gov.in।
टाटा मेमोरियल सेंटर में नर्स, क्लर्क और असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 24 जनवरी 2025। संस्थान की वेबसाइट है www.tmc.gov.in। IIT मद्रास में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप IIT मद्रास की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.iitm.ac.in। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कहाँ है रोजगार की संभावनाएं आपके लिए। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 5 जनवरी 2014 को भारतीय संचार उपग्रह GSAT-14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। 6 जनवरी 1838 को सैमुअल मोर्से पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ तकनीक लेकर आए, जो भविष्य में दूर संचार का आधार साबित हुआ। 7 जनवरी 1929 को मदर टेरेसा ने कलकत्ता पहुंचकर बीमार और गरीब लोगों के लिए चिकित्सा का कार्य शुरू किया। बात करें 8 जनवरी की, तो 8 जनवरी 1973 को चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए सोवियत संघ का मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लूना 21 लॉन्च किया गया था। 9 जनवरी 1982 को भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा। 10 जनवरी 1836 के दिन प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने पहली बार मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। 11 जनवरी 1922 के दिन डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई थी। तो ये थी दोस्तों जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूक करने के लिए है और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। हालांकि जनवरी के पूरे महीने को पहले ही राष्ट्रीय दासता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। ये दिन विशेष रूप से जागरूकता और अवैध अभ्यास की रोकथाम के लिए समर्पित है। 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव की पुष्टि की। आज 50 से अधिक स्थापित संगठन हैं जो विश्व स्तर पर इस अवैध प्रथा का मुकाबला करते हैं और पहले से कहीं ज्यादा जागरूकता बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस सिर्फ स्मरण का दिन नहीं है, बल्कि कार्रवाई का भी है। अपने संपर्कों को सक्रिय करके जागरूकता फैलाकर और व्यक्तियों को सशक्त बनाकर हम अंधकार पर प्रकाश डाल सकते हैं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर कोई आधुनिक गुलामी की गिरफ्त से मुक्त हो। तो ये थी जानकारी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के अंक में तकनीकी सहयोग रहा जयप्रकाश का, संपादन किया सदन लाल ने, आलेख अशोक शर्मा का, वाचन स्वर अशोक शर्मा और तरन्नुम जहां का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अब अपने दोस्तों यानी अशोक शर्मा और तरन्नुम जहां को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शिक्षा